हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सदा सदा खुशी रहो, सदा सदा मैं तुम्हारे आशीर्वाद ले लो आशीर्वाद, ले लो उनसे भी ले लो, फिर से ले लो, कभी नहीं लड़ेंगे। फिर से ले लो। सीधा सीधा लो। हो गया, आशीर्वाद हो गया। चलो मैं तुम्हें दूंगी, तुम मुझे दे। अपनी सिस्टर को भी दे दो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी। हेलो एवरीवन। तो ये देखिए अभी मेरी क्लीनिंग हो गई है और पूरा सा मैंने घर सब साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है और बस सोफ़ा को मैंने शिफ्ट कर दिया है उस तरफ से क्योंकि मुझे वॉल डेकोर करनी है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हम सब भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो अभी बज गया है 12 बज गया है और सुबह से बस लगातार काम चल रहा था। और आज सुबह तो आज आरुष का बर्थडे है और बस सुबह से फ़ोन आ रहा है, वही सब अटेंड कर रहे थे। इसी में आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। तो अभी आज बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना था तो वो सब मैं क्लीन करके और अभी मेरा पूरा घर अभी साफ़ हो गया है। ये लोग सुबह में जल्दी उठे थे तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों सो रहे हैं। अभी मैं डोर बंद कर दी और अभी 12 से ज़्यादा होने लगा है। मैं फटाफट से कुछ खाना बना देती हूँ। तो सुबह में मैंने पास्ता बनाया था तो वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, इस वजह से उसने नहीं खाया और बच्चों ने नहीं खाया। मतलब अविका ने खा लिया था पर आरुष ने नहीं खाया। तो मैं फटाफट से कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ और क्योंकि अभी 12 से ज़्यादा हो रहा है, 12:30 हो रहा है और जब ये लोग उठेंगे तो फिर मैं खाना दे दूँगी इन लोगों को और बाकी का जो बनेगा वो रात के लिए बनेगा। तो अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ, आम वाली दाल चढ़ा रही हूँ। तो मेरे पास ये कच्ची कैरी रखी थी तो अभी मैं इसकी चटनी बनाऊँगी, लेकिन बाद में बनाऊँगी क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आज नहीं बनाऊँगी। और बस ये ज़्यादा आम नहीं डालेंगे क्योंकि खट्टा बहुत ज़्यादा है और मैंने इसको काट के भी नहीं डाला है, इसको ऐसे ही डाल दिया है। तो क्या है कि पूरी दाल खट्टी नहीं होगी, इसको मैं ऊपर से निकाल लूँगी। ज़्यादा खट्टा बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो बस मैं अभी दिन में दाल चावल यही बनाऊंगी जो बच्चे खा लें। और इधर पे मैंने दाल भी भिगो के रखी है, उड़द की दाल। तो आज मैं इसके दही बड़े भी बनाऊंगी और बस अब उसी की मैं सोची तैयारी कर लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह मैंने कल धुल के रखी थी तो सब सूख गई है तो वो सब मैं अभी बास्केट में डाल देती हूँ फ्रिज वाले और इन सबको लगा देती हूँ फ्रिज में ताकि अच्छे से जगह हो जाए। और फिर उसके बाद आज तो प्लानिंग कुछ अलग है, बाहर जाने की प्लानिंग है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ दही बड़े और गुलाब जामुन ही बनाऊंगी। तो देखिए फटाफट से मेरा खाना रेडी हो गया है और अब मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। तो आम की दाल में ये मैं सरसों के तेल का ही तड़का लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन काट के डाला है, मिर्ची भी डाल सकते हैं जैसा कि मैं बोलती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डाल सकते हैं पर मिर्च की वजह से सुबह उसने नहीं खाया है तो अभी मैं कुछ भी मिर्च नहीं डालूँगी। मैं सिर्फ लहसुन से तड़का लगा रही हूँ और थोड़ी सी हींग और जीरा डाला है मैंने। तो खाना वगैरह मैंने बच्चों को निकाल के दे दिया था, बच्चे उठाए थे। तो अभी मैंने बस दाल पीसने लगी थी क्योंकि मुझे भूख नहीं थी और मैंने सोचा कि फटाफट से ये काम भी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। फिर बाकी बाहर की डेकोरेशन वगैरह करनी है तो वो सब भी मुझे ही करनी होगी, या हस्बैंड टाइम पर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मुझे ही करनी होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से पहले ये कर लेती हूँ। तो मैंने ये दाल डाली है और दाल में अदरक का पेस्ट जो होता है वो मैंने बना के रखा था तो मैंने उसे डाल दिया है। तो घर में अदरक का पेस्ट बना के रखना और लहसुन का पेस्ट बना के रखना बड़ा यूज़फुल होता है। तो क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुत जल्दी में हम होते हैं और कभी या लाइट नहीं आ रही है तो मसाला पीसने का समय नहीं मिलता है, तो ये दोनों पीसे रहते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाता है। तो मैंने उधर
पीस कर रख दिया है उड़द की दाल। और ये मैं गुलाब जामुन का मिक्सचर गूंद रही हूँ। तो अब की बार मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार दूध से बनाया था और हर बार दूध से ही गूंदती थी, लेकिन इस बार मैंने पानी से गूँधा है। तो वही मैं देखना चाहती थी कि मतलब कैसा बनता है। तो पानी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था जैसा दूध से बनता है। तो बस ये देखिए ऑलमोस्ट दही बड़े भी बनने लगे हैं और मैं गुलाब जामुन भी डाल रही हूँ और इसकी चाशनी पहले ही मैंने रेडी कर ली थी। तो ये सब ऑनलाइन गिफ्ट आए थे, तो वही मैं चेक कर रही थी कि किस में क्या है। तो इसमें कुछ डेकोरेशन का सामान है जो मैंने मंगाया था। अब की बार मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, तो ये भी अच्छा ही था। आप देखिएगा डेकोरेशन, फिर आप बताइएगा कि कैसा था। और बस कुछ सामान थे जो इसको मिले थे, मतलब दीदी लोग गिफ्ट भेजे थे, तो वो सब था। और कुछ था जो मैं ख़रीद के लेकर आई थी मार्केट से, और ये मैंने ऑर्डर किया था जो कि ये नहीं जानता था कि इसमें क्या है। तो मतलब मैं इसको बोल रही थी तुम जाओ यहाँ से, तो मैं पैक करूँ, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। तो मैंने पंप निकालने के लिए मैंने इसे खोल लिया, वरना मैं ऐसे ही अमेज़ॉन के पैकेट के सही थी इसको पैक कर देती, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे देखना है। तो बस वही देखने लगा। और बस अभी मैं सारा गिफ्ट्स वगैरह पैक कर देती हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हो गई थी, खाना वाना बना के सब कुछ बन गया था, रेडी हो गया था। अब बस डेकोरेशन बची है और फिर सब तैयार होंगे और फिर बाहर जाएंगे। तो बस अभी मैं फटाफट से इसको पैक कर लेती हूँ। और अभी हस्बैंड आ गए थे, तो बस हम लोग मिलके और डेकोरेशन करने लगे थे। तो आज इस बार बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुआ था। तो कुछ आइडिया मैंने यूट्यूब से लिया था, देखा था, तो मुझे इस तरह का डेकोरेशन करना था। बहुत दिन से मेरी चाहत थी। मैं अबू के बर्थडे पे भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन फिर ये नहीं आए थे और मुझे अकेले समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए फिर नहीं हो पाया। और ये देखिए सब बच्चे अपने से रेडी होकर आ गए हैं और अभी मैं और हस्बैंड भी रेडी हो गए, बस अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। और ये देखिए लगा लेना पापा, खाने के लिए परेशान हो रही हूँ। तो हम लोगों की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। तो अभी मैं भी अच्छे से रेडी होकर आ गई हूँ और बस ज़्यादा कुछ नहीं, सूट पहना है और थोड़ा सा बस हेयर स्टाइल बनाया है, बाकी तो मेकअप मुझे नहीं आता है। और ये हस्बैंड इसको डेकोरेट कर रहे थे, केक को बहुत देर से लगे हुए थे, वही मैं देख रही थी कि क्या हो गया, और सब उल्टा लगाए थे, वही मैं सब सीधा करवा रही थी। और बस अब हम लोग केक कटिंग करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे, पर बाहर बारिश हो रही है, अभी देखते हैं। और आज हम लोग ने बहुत जल्दी सब चीज़ कर लिया था। तो करीब अभी हो रहे हैं 7 बज रहे हैं और डेकोरेशन कंप्लीट होने वाली है, 7 सवा 7 हो रहा है। और ये मेरा बर्थडे बॉय तो छुप गया, रॉय हो गया। टोपी लगाओ, टोपी। मेरे पीछे दर्द होता है। अरे 2 मिनट लगाना है बस, उसके बाद। और ये टोपी लगवाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसका जो रबर था इसको बहुत तेज लग रहा था, चुभ रहा था। तो खैर थोड़ी देर के लिए लगाया, जब मैंने बोला कि बस पिक्चर क्लिक करा लो तो इसने लगा लिया है। अभी आगे आप देखना कि पैसा कैसे वसूल हुआ है, मतलब कि किसने लगाया इसको बाद में, तो वो अभी आप देखना। और अभी देखो 7:30 हो गया है। बड़ी लंबी पीस है। चलो फूको। फूको और थोड़ा नीचे झुक के फूको, और पास में आओ। केक तुम्हारे पास भेज देती हूं। चलो जोर से फूको जोर से। कितना नाइस पोजीशन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बुझ नहीं रही है। हैप्पी बर्थडे। इंस्पायर करो, कैंडल है। और ये सब लोग मिलके कैंडल्स को बुझाने में लगे हुए हैं, पर वो बुझ नहीं रही थी, मतलब बुझ रही थी वापस से जल जा रही थी। तो नहीं समझ आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मैजिक वाली कैंडल थी, इसकी तो क्या होता है ना कि इसको बुझा दो तो फिर वो वापस से जल जाती है। हैप्पी बर्थडे बड़ा पीस।
मेरा बेटा दे रहा है केक। आप लोग आ जाइए, बोलो तो आप लोग भी खा लीजिए। खा लिया। और अब समय आ गया गिफ्ट खोलने का। तो अभी किसी बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है क्योंकि उनको एक्साइटमेंट मम्मा है की गिफ्ट तरफ से का है। कि गिफ्ट में क्या क्या है। लो पापा से तो इसको- बस पापा फटाफट से से इसको वही खिला सब दो, गिफ्ट खोल रहे हैं। और अभी इनकी फ्रेंड भी आ गई थी, तो बारिश हो रही है ना बाहर, तो इस वजह से वो अब नहीं आ पा रही थी। थोड़ी देर के लिए बंद हुई बारिश, तो फटाफट से वो आ गई। थैंक यू नया मौसी। अब तुम मनस्विनी का गिफ्ट लो। अब मनस हैप्पी बर्थडे थैंक यू। ये हैप्पी बर्थडे नहीं कहते। हैप्पी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं और बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। बाकी सब तो अपने अपने गिफ्ट में मगन हो गए हैं बच्चे, और मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ क्या करना है, खाना बनाना है, क्या करना है। तो बोल रहे हैं अभी मैं क्या बताऊँ, शायद बारिश बंद हो जाए। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 8 ही बज रहा है, तो 8 बज रहा है, इसीलिए वो बोले कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। बारिश में? तो बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश बंद होने का। बहुत क्या पूरी भीग जाओगी, बैठो अभी बंद हो जाएगा तो जाना। हम लोग जाने वाले थे बाहर खाना खाने, और मैंने घर में खाना भी नहीं बनाया है, और बाहर हो रही है बहुत जोरों की बारिश। और ये देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है बाहर, तो कैसे जाएंगे हम लोग, भीग जाएंगे स्कूटी से। इस वजह से अभी प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि अभी 8:30-9 बजने वाला है, और अभी धीरे धीरे भूख भी लगने लग रही है। तो अभी मैं फटाफट से कुछ बनाऊंगी, और चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। अब कुछ सिंपल सा ही बनाएंगे, और केक वगैरह खाकर सबका पेट अभी भर गया है। तो ये देखिए अभी डेकोरेशन अभी हो गया है, और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो गया है, 2 बज रहा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सुबह से बस काम में लगे हैं। तो खैर वो सब काम चलता रहता है। एक्चुअली मैं सुबह 6:30 बजे की मैं उठी हूँ, और डायरेक्ट ऑफिस से लौटने पे 10 बज गया। आते साथ ही बस फटाफट से नाश्ता बनाया है जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड को निकलना था। तो पनीर के पराठे बने थे सुबह में, और अभी ये डेकोरेशन ऐसे ही है। बाकी घर मैंने पूरा क्लीन कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है। सामान ऐसे बिखरा था, ऐसे बिखरा था मानो कितनी बड़ी पार्टी हुई हो, कितने सारे लोग आए हुए हों। तो हर तरफ हर जगह बहुत सारा सामान फैला हुआ था, उसे ही मैं सुबह से समेट रही हूँ। और नहाकर बस अभी आई हूँ, तो वापस से उन लोगों को भूख लग गई है, तो मैं कुछ जा रही थी बनाने के लिए शेक वगैरह। तो इस डेकोरेशन को भी मुझे हटाना था। बाकी बलून्स इधर के सब हट गए हैं, सब फूट गए हैं, सब खेल लिया है। ये देखिए डेकोरेशन, फिर खाना बनाना पड़ा आखिर में। तो चले बनाए। तो ये बर्थडे बॉय सुबह से, ये देखिए इसका हाथ, अब ये हाथ फुल रहेगा, हमेशा फुल रहेगा। इन हाथों में ये ऐसी ही कार पड़ी रहेगी। सोता है तो कार लेके सोता है, उठता है तो कार लेके उठता है, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी जाता है तो कार लेके जाता है। तो अभी दोनों हाथ फुल रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। खाना भी खाना है ना, तो बगल में रख के खाना है, कहीं कोई लेके चला ना जाए। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और इन लोगों का शेक बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये है गुलाब जामुन की टिफ़िन है। तो कितना बचा है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया बच्चों ने। और ये मैं आपको दिखाने लगी कि कल सब पूरा रेडी हुए, पर नेल पेंट मेरा कभी नहीं लगता है, कभी नहीं। मैं हमेशा भूल जाती हूँ नेल पेंट लगाने के लिए। तो देखो कल का पूरा दूध बचा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा भी कि मैंगो शेक बना देते हैं। मैंगो ले आए हैं। तो कल क्या हुआ था कि पार्टी में सब बिज़ी हो गए, वही सब केक वगैरह वो सब खाने लगे मीठा मीठा, तो फिर उन लोगों को दूध पीने का मन नहीं किया। तो कल का दूध भी रखा हुआ है। और कल तो आपको पता है कि पोपट हो गया, और बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि फिर मैंने कुछ नहीं, बस सिंपल सा आलू की सुबह में आलू बॉईल करके रखा था, तो बस वही आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी रात में, और पूड़ी बना लिया था, और कुछ भी नहीं बना था। तो पनीर वगैरह मैंने लाया था, पर वो मूड ख़त्म हो गया था बनाने का, और बहुत जल्दी जल्दी बनाना था, फिर फटाफट से बनाकर हम लोग ने खा लिया।
और ये मैंने शेक बना लिया है मैंगो का। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जो मैंगो के पल्प होते हैं उनको ग्राइंड कर लिया है चीनी डालकर। और आप इसमें आइस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी गर्म वाला मौसम नहीं है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो अगर आप चाहते हो, मतलब वहाँ आपके वहाँ पे गर्मी है, तो आप आइस डाल सकते हो इसमें। तो बस अब ये मेरा ठंडा ठंडा शेक बन के रेडी हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं आजकल, तो आप लोग के कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे बेटे को बहुत सारा विशेष कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।